नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ के गुरुकुल, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस कोर्स का हिस्सा बने हैं। ये कोर्स डिजाइन किया गया है पब्लिक स्पीकिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम इसमें मास्टर कैसे बन सकते हैं। आपको इसका नॉलेज इस कोर्स के अंदर मिलेगा। तो कम्युनिकेशन आपको भी पता है आज के समय में एक सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टूल है। और आपने जितने भी लीडर्स को देखा होगा या सुना होगा, और या जितने भी लीडर हैं उन सभी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया है। तो हमारे पास में कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग इतनी ज्यादा आज के समय में क्यों जरूरी है, इस वीडियो में आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। और मैं आपको वादा करता हूं, आप इस कोर्स को देखने के बाद में और इसमें जो जो इंस्ट्रक्शन बताए गए उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में आप एक बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकेंगे और पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर कर सकेंगे। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं जो हमें करनी है, जिससे हम एक्टिव होंगे और पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनने के लिए रेडी होंगे। तो वो 3 चीजें कौन सी है? पहला है स्लीपिंग वेल, और दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है लीडर इज ए रीडर। तो हम बात करते हैं पहला स्लीपिंग वेल। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारा शरीर भी एक्टिव रहता है और हमारा जो माइंड भी है वो रिलैक्स रहता है। दूसरा है एक्सरसाइज। यदि हम पूरे दिन में 20 से 25 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में एक एनर्जी और पावर आने लगती है। आप सुबह अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में पूरे दिन एनर्जी रहती है, क्योंकि यदि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके शरीर में, बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। और दूसरा, सुबह सुबह आपके ऑक्सीजन की जो लेवल है वो भी हाई होती है। तो आप सुबह एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो माइंड और जो शरीर है वो एकदम रिलैक्स, एक्टिव रहेगा। तीसरा है लीडर इज ए रीडर। आज के समय में सारी जगह प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम हमें पता है, कुछ नहीं पता है। और काफी आपने लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो फेल होने के बाद में भी सक्सेस हुए हैं। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई, उसको उन्होंने किस सिचुएशन को फेस किया, उनको सभी को हमें देखने के लिए हम उनकी मैगजीन या फिर उनका जो भी आर्टिकल या बुक्स वगैरह है वो पढ़ते हैं, जिनसे उनकी जो प्रॉब्लम आई उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो यदि आपको लीडरशिप करना है तो आपको इन सभी चीजों के नॉलेज के लिए आपको रीडिंग बुक्स वगैरह पढ़नी होगी। एक रिसर्च के अनुसार बड़ी कंपनी के जितने भी सीईओ है वो पूरी साल में कम से कम 7 बुक पढ़ते हैं। 7 बुक यानी मंथली 4 से 5। तो मेरा भी कहना है कि लीडर होता है ना, वो रीडर होता है। सबसे पहले वो नॉलेज लेता है बुक से और से। तो यदि आपको एक बढ़िया पब्लिक स्पीकिंग करना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी सक्सेस की हो, चाहे वो फेल की हो। अब हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग होते क्या है। पब्लिक स्पीकिंग टू परसुएट, अपनी बातों का इम्पैक्ट डालना या अपनी बातों से है ना सामने वाले को राजी करना, परसुएट करना। दूसरा है टू इन्फॉर्म, अपना नॉलेज या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना जिसके बारे में उनको पता नहीं है, इन्फॉर्म करना उनको। तीसरा है टू इम्प्रेस एंड इन्फ्लुएंस, अपनी बातों से जब तक हम ऑडियंस को ही इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक स्पीकिंग का हमारा मतलब क्या होगा। तो हमें पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रिहर्सल भी करना पड़ेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में जब बात हमारे दिल से निकलेगी ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो प्रैक्टिस और रिहर्सल के बाद में जो बात दिल से निकलेगी वो क्या है ना, लोगों से हम कनेक्ट कर पाए। पब्लिक स्पीकिंग के बेनिफिट के बारे में तो चलिए इसके बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूं। तो पब्लिक स्पीकिंग के पर्सनल बेनिफिट बताता हूं। इससे पहला क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है। पब्लिक स्पीकिंग करने से आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। दूसरा है आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो भी बिल्ड होती है, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो भी आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तीसरा है पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी आपका डेवलप होता है। आप जब किसी लोगों के सामने बोलते हैं तो आपको डर लगता है, हेजिटेट होता है, या ऐसे धक धक
है ना, होने लगती है। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की रिहर्सल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका ये डर भी खत्म हो जाता है, आपको एक संतुष्टि मिलती है। तो ये आपके पर्सनल बेनिफिट हो गए। अब बात करते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग के जो प्रोफेशनल जो बेनिफिट है उसके बारे में। कैरियर एडवांसमेंट में आपकी डेवलप करता है, जैसे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करता है, ये आपके क्रिएटिविटी आइडिया लाता है, और आपको लीडरशिप बनने के लिए या किसी को लीड करने के लिए आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करता है। दूसरा है ये आपका इमेज को बढ़ाता है, आपके पॉजिटिव या कॉन्फिडेंस इमेज लेके आता है जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं या फिर आप किसी कस्टमर से बात करते हैं। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा आपके नेटवर्किंग करता है। ये नेटवर्किंग के लिए अब आपको भी पता है कि पब्लिक स्पीकिंग कितना ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर हम नेटवर्किंग करते हैं और आपको नेटवर्किंग में अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, है ना। पब्लिक स्पीकिंग के बिना तो आपकी नेटवर्किंग होती नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों को या ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो आपकी नेटवर्किंग कैसे बनेगी। आप जितने भी लीडर्स को देखते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को इंप्रेस करते हैं, अपना इम्पैक्ट डालते हैं उनके ऊपर। वैसा ही हमें भी इम्पैक्ट डालना है, तो उसके लिए हमें पब्लिक स्पीकिंग को सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना उसका जरूरी है। और जब जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग की, तो हम जो बातें हैं ना वो हम दिल से निकलेगी हमारी बातें, और जब हमारे दिल से निकलेगी ना तो एक हमारा माइंड टू माइंड भी कनेक्शन होगा और उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस से। तो हमारा नेटवर्किंग का भी सबसे ज्यादा रोल होता है, पब्लिक स्पीकिंग रोल होता है उसमें। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होना जरूरी है। यदि आप 5 लोगों के सामने भी अगर अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए आप फ्यूचर में 500 लोगों के सामने भी कैसे बोल पाएंगे, आपकी नेटवर्किंग कैसे होगी, है ना। तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका अच्छे से धन्यवाद।